ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाई है उनकी हेल्प से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले मान लो मेरे पास दिया गया है PCl2। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कौन सा? 70 वाला अभी जमा करवाता हूं, घर वही जाएगा जिसके 70 होंगे। हाँ चलो, हाँ, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। चलो, वो अभी चला जाएगा जो बात करेगा, समझ गए ना? तो बात वगैरह नहीं करनी, चुपचाप बैठे रहो। नहीं करके लाए हो तब भी कुछ नहीं होगा, करके लाए हो तब भी कुछ नहीं होगा, समझ गए ना? बस घर वही जाएगा जो करके आया होगा। नहीं आए हो तो यहाँ बैठ के करोगे, उसके बाद घर जाओगे, खुद से करोगे, सब शांत रहना। तो फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहला है PeCl2। अभी ड्रॉ नहीं करना है, नहीं तो छोड़ छाड़ के बनाने बैठ जाओ। PeCl2, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PeCl2 में हम लोग क्या कर रहे होंगे बेटा? PeCl2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अभी बताओ, PeCl2 में हाइब्रिडेशन निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तो अपन फॉर्मूले से जा सकते हैं, एक अपन ने तरीका देखा था स्ट्रक्चर बनाने वाला। अब जैसे मान लो बेरिलियम है, B है, B के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और 2 क्लोरीन लगाने हैं। एक इलेक्ट्रॉन से 1 क्लोरीन लग जाएगा, दूसरे से 2 लग जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 1 2, 1 क्लोरीन यहाँ। अब आपका मन करेगा ऐसे लगा देता हूं, लेकिन अब मन से नहीं चलना है, जो सिखाया गया है वैसे चलना है। अगर आप खुद बताओ बेटा, 2 B के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों क्या हो गए? बॉन्डिंग में चले गए। अब 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, क्या कोई लोन पेयर बचेगा? नहीं। तो 2 सिग्मा कितने हो गए? 2, और लोन पेयर 0। जल्दी से बोलो हाइब्रिडाइजेशन sp। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 2। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2 आया, और 2 को क्या बोलोगे? sp। और sp कैसे अरेंज होता है? लीनियरली। तो एक क्लोरीन यहां जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहां आएगा, और क्या बोलोगे इसे? लीनियर। क्या बोलोगे बेटा? लीनियर। एंगल कितना बोल दोगे? 180 डिग्री। आ गया, बन गया। चलो, सेकंड मेरे पास दिया गया है BCl3। थर्ड मेरे पास दिया गया है, बेटा BF4 नेगेटिव। जल्दी काम करना है, जल्दी काम करना है, सीखना है अपन को। क्या करना है? सीखना है। BCl3 एकदम प्रॉपर तरीके से बनाना है, जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। ट्राइगोनल, प्लेनर, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एकदम फील आनी चाहिए मॉलिक्यूल देखते ही, हाँ यार ये प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है। BCl3, बोरॉन के पास कितने होते हैं? 3। 1 2 3। क्लोरीन कितने शेयर करता है? 1 इलेक्ट्रॉन से 1 क्लोरीन लग जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरा लगेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरा क्लोरीन लगेगा। लग गया कि नहीं लग गया? अरे लगा कि नहीं लगा? लग गया। अभी बताओ कितने सिग्मा? 1 2 3। सिग्मा कितने हो गए? 3। सिग्मा कितने? 3। लोन पेयर 0। ये लोन पेयर किसके होते हैं? सेंट्रल एटम के होते हैं। कितना हो गया स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर हो गया सर, स्टेरिक नंबर हो गया 3, और स्टेरिक नंबर 3 मतलब 1 S को 2 P को। तो क्या बन जाएगा?
जल्दी बोलो। ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल कितना आने वाला है? जल्दी बोलो एंगल। सब बराबर होंगे, साइड एटम सेम है, सब बराबर। कितना? ये भी 120, सभी 120 होंगे। और क्या बोलोगे इसे? ट्राई गोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव। जल्दी बोलो। BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव बन गया। क्या आ रहा है? टेट्राहेड्रल आ रहा है। चलो देखते हैं। बोरॉन। बोरॉन पे कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। लेकिन कितने आएंगे? 4। 4 क्यों आएंगे? क्योंकि एक एक्स्ट्रा है नेगेटिव। 1 2 3 4, 4 आ गए। अब फ्लोरीन लगाओगे, एक से एक फ्लोरीन, दूसरे से दूसरा फ्लोरीन, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। क्या कोई लॉन पेयर है? नहीं है। सिग्मा कितने हैं बेटा? 4। लॉन पेयर 0, लॉन पेयर 0। तो क्या बोलोगे इसे? एस। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? स्टेरिक नंबर 4। 4 मतलब sp3। और sp3 में अगर हमसे ये पूछा जाए, ये बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों सेम है। अगर लॉन पेयर 0 है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको इंक्लूड किया जाता है। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप में सिर्फ अपना कौन इंक्लूड किया जाता है? ओनली बॉन्ड पेयर्स। तो क्या बनेगा ये? टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा बेटा? टेट्राहेड्रल। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का है मेरे पास NH3। जल्दी बनाओ। फिफ्थ नंबर पे मेरे पास है NF3। सिक्स नंबर पे मेरे पास है H2O। 7 नंबर पे मेरे पास है, 7 नंबर पे मेरे पास है H3O प्लस। SF4। 9th SF6। PCl5। चलो पहले 10 तक कर लो, पहले 10 तक करो जल्दी। दोनों बताओ। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों बतानी है और बात नहीं करना है। चलो आज तो पेज पढ़ लो, आज के बाद पेज नहीं पलटने दूंगा, याद होना चाहिए। जल्दी जल्दी। प्रॉपर तरीके से बनाना बेटा। कैसे बनाना है? प्रॉपर तरीके से।
आ गए? चलो, NH3 टेट्राहेड्रल आया, एक लोन पेयर, तीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप कैसा आ रहा है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये आया कि नहीं आया? शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। SF3 NF3 नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, तीन फ्लोरीन, यही आ रहा है बेटा। क्या बोलोगे इसे? ट्राइगोनल पिरामिडल, यही आ रहा है। H2O, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडेशन बताओ क्या आई? इनकी sp3 आई, इसकी भी sp3 आई, इसकी क्या आ रही है? sp3 और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और दो लोन पेयर, ऐसे आए होंगे, भी शेप आया होगा। और टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। H3O प्लस ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। एक लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। और sp3 SF4 क्या आ रहा है? अभी अब मुझे बताओ बेटा, सिंपल मुझे बताओ, SF4 है, SF4 मेरे पास है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे यहाँ पे ये देखना है, सल्फर है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। कितने फ्लोरीन लगाने हैं? एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना बन गया? जल्दी बोलो। 4 और 1 5, 5 मतलब sp3d। और sp3d को कैसे अरेंज करते हैं? तीन इक्वेटोरियल में, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे तो सबसे पहले लोन पेयर को कहां डाला जाता है? इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर यहां डाल दिया, एक फ्लोरीन यहां, एक यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, ऐसे ही बनेगा। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और शेप कैसे आएगा? जल्दी बोलो। ये बन जाएगा C100। आया कि नहीं आया? चलो, SF6 ऑक्टाहेड्रल, सभी का ऑक्टाहेड्रल आ रहा है? यस, चलो गुड, सभी का आया ना? चलो अब देखो, अब मेरे पास दिया गया है PCl5, क्या आ रहा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आया कि नहीं आया? आ गया। चलो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 11th मेरे पास है CO2। 12th मेरे पास है SO2। 13 मेरे पास है SO3। जल्दी बनाओ कैसा आएगा? हाँ, ये तो CO2 कैसे बनाओगे बेटा? कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन दो इसके साथ, दो इसके साथ, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मुझे बताओ, कितने स्टेरिक नंबर कितना निकलेगा? 2 सिग्मा। sp निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या बोलोगे इसे? लीनियर। SO2 SO3, SO2 SO3।
ये वाला क्या आ रहा है? सल्फर के पास क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से कनेक्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक लॉन पेयर। क्या बनेगा? sp2 है sp3। एक सिग्मा एक लॉन पेयर, 2 और 1 3, 3 मतलब sp2, 3 मतलब sp2 और एक लॉन पेयर है। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप कैसा आएगा? भी शेप। शेप कैसा आएगा? भी शेप। भी शेप। सभी का यही आ रहा है। चलो SO3 ट्राइगोनल प्लेनर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्या बोलोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 15 16। अब मुझे बताओ फास्फोरस है कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। एक फ्लोरीन यहां आएगा, एक फ्लोरीन यहां आएगा, सॉरी एक फ्लोरीन ही है, क्लोरीन आएगा, फिर से क्लोरीन आएगा, फिर से क्लोरीन आएगा, फिर से क्लोरीन आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, ये तो अपन ने ऐसे ही बना दिया, अपन ने भी अरेंज नहीं किए हैं। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। क्या बोलोगे? sp3d। अब sp3d कैसे बनता है? 1 2 3 4 5। अब याद करो, क्या साइड एटम सेम है? जैसे PCl5 था, सभी के सभी सेम थे, कहीं भी डाल दिए पांचों के पांच। अब इसमें क्या है? एक क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन है। अब आपको क्या बताया था कि ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो मल्टीपल बॉन्ड, सॉरी लॉन पेयर ऑक्यूपाई करता है। अगर लॉन पेयर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में भी आपको क्या बताया था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब बताओ फ्लोरीन को कहां डालें? ऊपर नीचे डालें कि इक्वेटोरियल पे डालें? ऊपर आएगा, ऊपर। एक ही है, एक आ जाएगा, बाकी जगह क्या आ जाएगा? अगर हम लोग बात करें तो अगर मुझे क्लोरीन को डालना है तो क्लोरीन को हम वहां डालेंगे जहां रिपल्सन कम है या स्पेस ज्यादा है। तो स्पेस कहां ज्यादा मिलेगा क्लोरीन को? यहां, यहां, यहां। अब क्या बचा? एक क्लोरीन और बचा, तो मुझे यहां डालना पड़ेगा। फ्लोरीन कहां आएगा? ऊपर एक्सियल पे। ऐसा बनेगा ये। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स लेस स्पेस वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं? लेस स्पेस। और लेस स्पेस वाला कौन सा होता है? एक्सियल वाला होता है। ये अपन ने लिखा हुआ है ऑर्डर। लॉन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कौन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस। पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें क्या होगा 15 वाले में? अब ये बताओ, लेस लेस स्पेस वाले ये दोनों हैं और दो ही हैं, तो एक ऊपर डाल दो और एक नीचे। ऐसे ही बनेगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आया कि नहीं आया? चलो अब ड्रॉ करना आप। 16 XeF2, 17 XeF4, 18 XeF6। हाँ हो सकता है ना। PCl2F3, यही बोल रहे हो ना? अभी बताओ PCl2F3 फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, 5 आएगा कि नहीं आएगा? लेस स्पेस वाली कौन सी है? ऊपर नीचे दो हैं, लेकिन फ्लोरीन कितने हैं? 3। पोजीशन 2 ही थी तो ऑक्यूपाई हो गई, अब यहां डाल दूंगा। फिर क्लोरीन स्टार्ट कहां से करोगे? एक्सियल से। और अगर एटम ज्यादा है, पोजीशन कम है, तो फिर बाकी में डाल देना। कौन सा? कहां पे? PCl3 F2 तो है, ये अलग है, ये इसका बनाया है, ये इसका बनाया है बेटा। ये किसका बनाया है? इसका बनाया है। चलो जल्दी करो।
XeF2, XeF4, XeF6, 19, चलो जल्दी बताओ। 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा हैं और साइड कम है, तो पहले वो वाली साइड फिल कर दो जहां पे डालना है, अगर नहीं बच रहा तो फिर दूसरी साइड पे डालना चालू कर दो। क्या आ रहा है? मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? मर रहे हैं ना। सिक्सटीन क्या आ रहा है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ध्यान रखो, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही हैं। फ्लोरीन एक शेयर करता है, 2 फ्लोरीन 2 शेयर करेंगे, 8 में से 2 शेयर होगा, कितने बचे? 6, मतलब 2 सिग्मा बनेंगे, 3 लॉन पेयर, 3 और 2 5। 5 के लिए कैसे बनाओगे? एक ऊपर एक नीचे और 3 प्लेन में, किया जाएगा। तो फ्लोरीन कहाँ डालोगे? एक ऊपर एक नीचे और 3 लॉन पेयर ऐसे आ जाएंगे, ये बन जाएगा लीनियर। अरे लीनियर आएगा कि नहीं आएगा? लीनियर कितने लोगों का आ गया था? सभी लोगों का आ गया लीनियर? चलो नहीं आया तो अब ले आएंगे, आ जाएगा। चलो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप क्या है? लीनियर। शेप क्या है बेटा? लीनियर। चलो 17 कैसे बनाओगे?
ये बताओ जिनोन में कितने होते हैं बेटा? 8। 8 में से 4 बॉन्ड में चले जाएंगे क्योंकि 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। 4 सिग्मा आ जाएंगे, बाकी कितने और बच रहे हैं? 4 और बच रहे हैं, मतलब 2 लोन पेयर। सिग्मा 4 लोन पेयर 2, मतलब ओवरऑल 6। और 6 को कैसे अरेंज करते हैं? ऑक्टाहेड्रल। 4 एक प्लेन में डालोगे और एक ऊपर और एक नीचे। तो अभी बताओ लोन पेयर कितने हैं? 2। तो आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल में सभी पोजीशन बराबर होती हैं, तो अपन ने कोई सी भी एक पोजीशन चूज कर ली, लोन पेयर को यहां डाल दिया। तो दूसरा लोन पेयर कहां था? जस्ट उसके अपोजिट। ये सिर्फ किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल में। अब मुझे बताओ अब कितना बचा? 4 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन। हुए कि नहीं हुए? 4 फ्लोरीन। तो क्या बोलोगे इसे? स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और शेप कैसा दिखेगा? सिर्फ ये एक प्लेन में दिख रहे होंगे, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल। 18 वाले में आओ जल्दी से। 18 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ रहा है? यस सर। आया कि नहीं आया? आ गया। ये मुझे बताओ जिनोन है, 8 एटम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 6 सिग्मा में चले जाएंगे क्योंकि 6 फ्लोरीन है, बचेगा एक लोन पेयर। तो आपको बताया था जब अपने पास स्टेरिक नंबर 7 हो और लोन पेयर कितना हो? 1, सिग्मा कितने? 6, लोन पेयर 1, तो कैसा बनता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर। क्या बोलोगे इसे? ऑक्टाहेड्रल। चलो 19 वाला बताओ। 19, 20, 21, 22 जल्दी जल्दी बना लो, जल्दी जल्दी बना लो। चलो जल्दी बताओ क्या आ रहा है? क्या आ गया? टी शेप आ गया। XCO3 XCO3 जिनोन कितने होते हैं? 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2। 3 ऑक्सीजन कितने करेगा? 6। 8 में से 6 शेयर हुए, कितने बचे? 2, मतलब एक लोन पेयर है। मतलब जिनोन के पास एक लोन पेयर है और 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ऐसे ही आया हुआ। तो क्या बन गया? sp3 इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप क्या बन जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। sp3 इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल और इसका शेप आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आ जाएगा। चलो अब क्या है? XeOF2 जिनोन के पास कितने होते हैं? 8। 8 में से 2 कौन शेयर करेगा? ऑक्सीजन। और 2 कौन करेगा? फ्लोरीन। 1 फ्लोरीन 1, तो 8 में से कितने शेयर हो गए? 4। और कितने बचे? 4। 4 मतलब 2 लोन पेयर। तो जिनोन को 2 लोन पेयर देने हैं। लोन पेयर कितने देने हैं? 2।
और एक ऑक्सीजन एक एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा, दो फ्लोरीन दो सिग्मा बनाएंगे। टोटल सिग्मा कितने बनेंगे? 3। सिग्मा कितने हो गए? 3। 2 और 3 5। और 5 को कैसे अरेंज करते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अपन ने ये जिनोन बनाया, ये अपन ने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? अब मुझे बताओ लोन पेयर कितना था इसके पास? लोन पेयर एक आ रहा था कि दो आ रहा था? दो। लोन पेयर कितने आ रहे थे? दो। अब मुझे बताओ लोन पेयर कहां डालते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कितने लोन पेयर? दो लोन पेयर। तो एक लोन पेयर कहां डाल दो? यहां डाल दो। एक लोन पेयर यहां डाल दो। देखो ये होशियारी नहीं देना कि आपको याद है सर आपने तो अपोजिट बताया। बेटा अपोजिट इसमें नहीं डालते, अपोजिट ऑक्टाहेड्रल में डालते हैं या फिर अपोजिट पेंटागोनल बाई पिरामिडल में डालते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में इक्वेटोरियल पे आता है, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि ऐसे अपन, हाँ नो डाउट इनके बीच में रिपल्सन कम हो गया, लेकिन ये 90 पे होगा। इसकी वजह से क्या होता है? ओवरऑल अनस्टेबल निकलता है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है? जब भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा तो लोन पेयर कहां आएंगे? इक्वेटोरियल पे आएंगे। ऑक्टाहेड्रल हो चाहे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो कहां आते? जस्ट अपोजिट। अब क्या करना है? एक ऑक्सीजन दो फ्लोरीन। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन किससे किससे कनेक्ट है? मल्टीपल बॉन्ड से। और फ्लोरीन किससे? सिंगल बॉन्ड से। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन यहां डालें कि यहां डालें? यहां पे इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे डालेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए मुझे। फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे, तो क्या बोलोगे इसे? टी शेप। अरे टी शेप ही तो बोलेंगे। अरे टी शेप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, टी शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टी शेप। चलो Xe2F4 XeO2। अच्छा देख के बताओ इसके पास कितने? देखो आप देख के भी आप हाइब्रिडेशन पे कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। जिनोन के पास कितने होते हैं? 8। दो ऑक्सीजन आएंगे, एक ऑक्सीजन कितने शेयर करता है? 2। अगर नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है तो एक शेयर करता है। अगर न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन है तो कितने शेयर करेगा? 2। और कितने ऑक्सीजन है? 2, तो कितने शेयर करेगा? 4। जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 शेयर हो चुके हैं। कितने बचे? 4 और बचे। और 4 फ्लोरीन, तो क्या कोई लोन पेयर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 2 सिग्मा 2 ऑक्सीजन बनाएंगे और 4 सिग्मा 4 फ्लोरीन, टोटल कितने हो गए? 6। और 6 के लिए क्या बनता है? 6 के लिए क्या बनता है? sp3d2। और ज्योमेट्री कौन सी आएगी? ऑक्टाहेड्रल। जिनोन बनाया हम लोगों ने, जिनोन बना लिया। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड। हमने कोई सी भी एक पोजीशन डबल बॉन्ड को दी, दूसरा डबल बॉन्ड कहां आएगा? साइड में कि जस्ट अपोजिट? जस्ट अपोजिट, क्योंकि मुझे लोन पेयर को दूर रखना है, क्योंकि उनमें रिपल्सन, सॉरी बॉन्ड पेयर को, मल्टीपल बॉन्ड को। ये आ गया। अब 4 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बोलोगे इसे? इसे बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। चलो 21 22 सोचो। 22 तो बना लेना ये अच्छे से। XeOF4 जल्दी बोलो। क्या आ रहा है? XeOF4 जल्दी बोलो। एक लोन पेयर आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है और 4 फ्लोरीन लग रहे हैं। तो जिनोन, अभी बताओ लोन पेयर हमने ऊपर डाल दिया, एक डबल बॉन्ड ओ डालना है और 4 फ्लोरीन डालने हैं। तो डबल बॉन्ड ओ कहां डालें? जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट डालना है। चलो यहां पे क्या आएगा? फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन। क्या बोलोगे इसे? स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। ये तो डाउट क्या है? कोई डाउट है? नहीं है, सब क्लियर है। 23।
अरे बात, ये इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? एक जिंदगी में एक अकेला स्ट्रक्चर नहीं बनाने, बहुत सारे बनाने हैं। एक बना लिया बहुत खुश है, चलो आज का काम हो गया, आज का काम हो गया, अब कल का कल से देखा जाएगा, कल तो सैटरडे संडे है। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी बनाओ। पहले एक खम्भे वाले यहाँ आ जाओ, ये पीछे क्यों बैठ जाते हो? हाँ, यहाँ आ जाओ, ये खाली डला हुआ है। क्यों इतने कष्ट में बैठ रहे हो? चलो, पीछे कमेंट्री नहीं करना है बेटा, सब दिखता है यहाँ से, तुम क्या सोच रहे हो सिर नीचे कर लोगे तो बच जाओगे? वो कहानी देखी, वो सुनी होगी ना, वो ऑस्ट्रिच वाली कहानी बताई थी कि जब खतरा आता है तो वो अपना सिर क्या करता है, रेत में डाल देता, सोचता बच गया। ऐसे ही ये बात नीचे कर रहे हैं, लग रहा है कि ये दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। आंख बंद कर लो तो थोड़ा ना मुसीबत चली जाएगी। चलो अरे बात नहीं करनी है। प्रॉपर तरीके से बनाना है, सही से ही बताना है, सही से ही बनाना है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अपने पास, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट क्विज होगी ना, स्ट्रक्चर ही पूछे जाएंगे उसमें, और रिटर्न में होगी वो, रिटर्न में, और सेट वाइज होगी। ऐसा नहीं सोचना कि एक बना लेगा तो सबका हो जाएगा। हाँ। इंसान तो नहीं करते हुआ, ये जंगलों से आवाज आती है। बताओ बेचारे, इंसान को कितना, चिंपांजी हुआ करता था, कितना टाइम लग गया जानवर से इंसान बनने में, और हम 5 मिनट में ही वो दूरियां कम कर दे रहे हैं। 5 मिनट में ही अपन क्या कर रहे हैं, इंसान से वहां पहुंच जा रहे हैं। कितना स्ट्रगल किया तब जाके इस पोजीशन में पहुंचे हैं, और हम तुरंत वहीं पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ, भगवान भी सोच रहा होगा यार किसको इंसान बना दिया।
चलो चलो बात नहीं करो। कौन सा? कौन से? याद थोड़ा ना करना है, बनाने का तरीका बताया ना। ये सब हो जाएंगे, 2 बार अच्छे से पढ़ना, याद हो जाएंगे। देखो याद ऐसे करने होते हैं। एसपी, एसपी में कितने केस बन रहे हैं? sp2 कितने केस बन रहे हैं? sp3। जैसे sp3 है तो आप सोचो sp3 प्लेनर है, एक लोन पर आएगा तो b हो जाएगा, एक लोन पर और आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, c लीनियर हो जाएगा। sp3 है, sp3 में कितना होता है? बेसिक ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। एक हटा दो पिरामिडल बन जाएगा, 2 हटा दो भी शेप बन जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं। sp3d, sp3d में बेसिक क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब सोचो सन ने क्या होता था? एक हटेगा लोन पेयर आएगा तो इक्विटोरियल पे आएगा, 2 हटेगा तो लोन पेयर आएगा, एक हटेगा तो सीसो बनेगा, 2 हटेगा तो टी शेप बनेगा, 3 हट जाएंगे लीनियर बन जाएगा। अब ऐसे करके आप दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस दोगे तभी चीजें आपके दिमाग में सेट होंगी। समझ में आया? तो हो जाते हैं याद। ऐसा नहीं है आप पहली बार कर रहे हो कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हर साल बच्चे करते हैं और हर साल याद होता है, हर साल बच्चे ज्योमेट्री बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी टफ चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बस क्या होता है हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको। हमें सोच रहे हैं इतने सारे 2 पेज में, 2 पेज में भी कुछ नहीं है। जब आप करने बैठोगे ना 2 मिनट में हो जाएंगे वो, लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है। 23 ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव क्या आएगा? अभी बताओ। क्लोरीन सेंटर एटम कौन है? आयोडीन। और आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक नेगेटिव आया 8। 8 में से 2 शेयरिंग में गए, एक क्लोरीन 1 शेयर करेगा, 2 क्लोरीन 2 शेयर। 8 में से 2 शेयरिंग में गए, कितने बचे? 6 मतलब 3 लोन पेयर। मतलब 23 में लोन पेयर कितने हैं बेटा? 3। और सिग्मा कितने हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? 5 मतलब sp3d। आया कि नहीं आया? आ गया। अब क्या करेंगे? सेंट्रल एटम आयोडीन 1 2 3 4 5 और ये नेगेटिव। अब बताओ लोन पेयर कितने हैं? 3। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे। तो लीनियर बना के नहीं बना? लीनियर बन गया। 23 हो गया। अब क्या करना है? 24 में क्या बोलोगे? I3 नेगेटिव। तो मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन। आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया। एक प्लस चार्ज है, जैसे ही एक प्लस चार्ज आ रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। 7 से 6 में से 2 आयोडीन को साइड में कर लो। 3 आयोडीन है, एक सेंटर में आ जाएगा, 2 आयोडीन साइड में। और जैसे ही आयोडीन साइड में जाएगा एक बॉन्ड बनाएगा। तो 2 आयोडीन कितने बॉन्ड से कनेक्ट होंगे? 2। तो सिग्मा कितने हो गए? 2। बाकी 6 में से 2 बॉन्डिंग में गए, कितने बचे? 4 मतलब लोन पेयर 2, लोन पेयर 2, सिग्मा 2, लोन पेयर 2 मतलब sp3। 1 2 3 4 में से 2 लोन पेयर डालना है। पहले बेसिक ज्योमेट्री बना दो, फिर क्या करो? लोन पेयर। 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। आ गए कि नहीं आ गए बेटा? ये आयोडीन कैसा बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप भी शेप। आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो 25 में कैसे करेंगे? जल्दी बोलो। कार्बन कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। नेगेटिव किसका है? ऑक्सीजन का कि कार्बन का? ऑक्सीजन का। किसका है? ऑक्सीजन। तो कार्बन के 4 होते हैं। अब ध्यान देना, अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने? 3 ऑक्सीजन है लेकिन 2 नेगेटिव हैं, तो 2 ऑक्सीजन माइनस में आए होंगे और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आया होगा। ऐसे आया होगा कि नहीं आया होगा? तो आप सोचो 2 ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो 1 बॉन्ड बनाएगा, जो ऑक्सीजन न्यूट्रल रहेगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे पास नेगेटिव कितने हैं? 2। मतलब 2 सिंगल
दो सिंगल बॉन्डेड रहेंगे और एक डबल बॉन्डेड। टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बनाएंगे। टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। सब कुछ शेयर, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। तो कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड से बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0। अब बताओ क्या आएगा इसमें? ट्राइगोनल प्लेनर आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो 26 क्या है? SO4 डाई नेगेटिव। सोचो कैसे आएगा? सल्फर कितने होते हैं? 6। क्या सल्फर पे नेगेटिव है? नहीं है। ये नेगेटिव किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये बताओ ऑक्सीजन के नेगेटिव है तो सल्फर पे कितने रहेंगे? 6। 6 में से 6 सल्फर के पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। 2 नेगेटिव है तो 2 ऑक्सीजन कैसे जाएंगे? सिंगल बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले 4 बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल वाला 1। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 6। और 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या करोगे? 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक नेगेटिव एक और नेगेटिव। सिग्मा कितने? 4। लोन पेयर 0। तो क्या बन जाएगा? sp3। आया कि नहीं आया? टेट्राहेड्रल आ गया? आ गया। टेट्राहेड्रल आ गया अपने पास। NO3 नेगेटिव। सोचो NO3 नेगेटिव, ट्राइगोनल प्लेनर। NO3 नेगेटिव कैसे बनेगा? जल्दी बोलो। NO3 नेगेटिव अगर हम बनाएं NO3 नेगेटिव तो कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। चलो 5 बना दिए। और ऑक्सीजन एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव बना दिया। 2 ऑक्सीजन ऐसे बना दिए, 2 ऑक्सीजन ऐसे बना दिए। लेकिन जब भी सेंटर एटम में सेकंड पीरियड का एलिमेंट आएगा तो एक बार उसके इलेक्ट्रॉन जरूर काउंट कर लेना। डस्टर मार दूंगा। समझ में आया? अब गधे हो, समझ में नहीं आता है। उसको पता है क्या कर रहा था वो। तीसरी चौथी बार देख रहा हूं बेटा तुम्हें। या तो पीछे बैठ जाया करो या फिर बाहर चले जाया करो। इतना अनजान बन रहा है भोला कि हम तो सर नादान है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। क्लास के बाद मिलना मुझसे, बताता हूँ। तो अब मैं नहीं चाहता कि मतलब एक्चुअली क्या है, बहुत देर से बात कर रहा है। अब बात नहीं कर रहा है वो तो पीछे से। चलो चलो ऐसा नहीं करते। चलो ऐसा है अपने पास। कितने होगा बेटा? 10। तो एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। हटा दो इसको। हटा दिया। क्या बन जाएगा? O नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। कितना हो गया? sp2। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आ गया। ये सब इतने आराम से चलता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हो आप लोग। चलो कौन सा है? 29। 28 तो बन गया होगा यार। 28 में क्या आ रहा है? सल्फर के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 नेगेटिव हैं तो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाले आ जाएंगे और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो ये बन जाएगा अपना ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। चलो 29 ऑक्टाहेड्रल। फास्फोरस कितना होता है? 5 और एक नेगेटिव आ जाएगा 6 और 6 के 6 क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। 30 क्या होगा? ClO3 नेगेटिव। क्लोरीन कितने होते हैं बेटा? 7। नेगेटिव किस पे आया? क्लोरीन पे या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। क्लोरीन का एक नेगेटिव दे दिया और कितने ऑक्सीजन लगा दिए? 2 और लगा दिए। 1 और 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन के? 5। एक और बचा 7।
एक लोन पेयर आ गया। sp3 आया कि नहीं आया बेटा? आ गया। sp3d2 ये आ गया अपना ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल करने जाने दूंगा, पहले बात हो चुकी है। चलो, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। ये तो देखो, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो आपका H प्लस ऑक्सीजन से निकाल रहा हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है H2SO4, ऐसा एसिड जिसमें ये क्या करता है, आपने देखा हो SO4 डाई नेगेटिव लिख देते हो 2H प्लस। तो ये जो H प्लस आते हैं वो कहां से आते हैं? फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम से आएगा, मतलब हाइड्रोजन किससे लगा होगा? ऑक्सीजन से या सेंट्रल एटम से? ऑक्सीजन से। ये जो H निकलता है वो किससे निकलता है? ऑक्सीजन से। मतलब आपको सिंपल, जब भी अपने पास ऑक्सो एसिड आएंगे तो ऑक्सो एसिड में सिंपल चीज ये ध्यान रखना कि आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या लगा देना है? नंबर ऑफ H प्लस OH। जितने भी H रहेंगे वो किससे लगे रहेंगे? ऑक्सीजन से। OH के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि ऑक्सो एसिड में जितना भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हटता है वो ऑक्सीजन से लगा होता है, वहां से हट जाता है। देखो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मालूम कैसा बनता है? H2SO4 का देखो, S डबल बॉन्ड O, OH, OH डबल बॉन्ड O। आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। कैसे बना था? अभी देखो, नीचे बनाया था, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। O नेगेटिव बनाया है कि नहीं बनाया? अब बताओ ये O नेगेटिव आया कैसे होगा इस पे? O नेगेटिव अगर इसको हम रिवर्स करें, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है, लेकिन ये कैसे आया होगा वो देखो। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है ये कैसे ब्रेक हो जाता है? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाता है? H प्लस के फॉर्म में। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन बाहर। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन कहां से निकलता है, तो ऐसे सेंट्रल एटम से नहीं लगा होता है। ऐसा नहीं सोचना कि इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन किससे लगा होता है? ऑक्सीजन से। तो कहीं पर भी हमें अगर ऑक्सो एसिड आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल तरीका ये होता है कि अपने पास एक नॉन मेटल रहेगा। इन जनरल नॉन मेटल होते हैं, कभी कभी अपने डी ब्लॉक के मेटल भी हो जाते हैं। इन जनरल क्या होता है? अपने पास कोई एलिमेंट रहेगा, ऑक्सीजन रहेंगे और हाइड्रोजन रहेगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है मतलब वो कौन सा है? ऑक्सो एसिड है अपने पास। बीच में कोई भी एलिमेंट ले लो, इन जनरल नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो तो क्या बन जाता है वो अपना? वो ऑक्सो एसिड। उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है, मैक्सिमम केस में क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सभी के सभी किससे लगे होते हैं? ऑक्सीजन से। कुछ कुछ होते हैं वो अपन अलग से लिख लेंगे। इन जनरल आप ये लिख लो, अगर अपने पास कोई सा भी ऑक्सो एसिड दिया हो, ऑक्सो एसिड मतलब ऐसा एसिड जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकल रहा है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे सभी के सभी हम ऑक्सीजन से लगा देंगे, लगा देंगे। तो अब ये बताओ, इसका अपन यूज करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ H हैं उतने क्या लगा देंगे? OH। इससे काम हमारा आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अब आप खुद सोचो बेटा, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करना बहुत आसान है। जैसे मान लो मैं बना रहा हूं H2SO3। क्या बना रहा हूं? H2SO3। अब आपको मेरी बात याद है, सर ने बोला है यार अगर कोई सा भी एलिमेंट हो साथ में यहाँ पे अपने पास नॉन मेटल हो, इन जनरल हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो क्या है? ऑक्सो एसिड। और ऑक्सो एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन किससे लगा होता है? ऑक्सीजन से। तो आप क्या करोगे? तुरंत सल्फर बनाओगे। सल्फर बनाया, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखना 1 2 3 4 5 6। और कितने हाइड्रोजन है? 2। तो आप तुरंत क्या करोगे? OH। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी सल्फर से सेटिस्फाई है और एक हाइड्रोजन से, और ऐसे ही आपने एक और OH लगा दिया। लगा दिया कहीं लगा दिया। अब क्या बचा? 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं। क्या बचा है? एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन और लगा दो।
ये किसके फॉर्म में आ जाएगा? लॉन पेयर के फॉर्म में। आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर कैसा बन गया? एस डबल बॉन्ड ओ, एक लॉन पेयर ओ एच ओ एच, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? इसको क्या बोलते हैं? H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक। क्या बोलते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। चलो ट्राई करो, बना के देखना बना पाते हो कि नहीं। समझ में आया? फंडा क्या है? फंडा सिंपल है कि अपने पास अगर कोई नॉन मेटल है, उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या करना है? हमें ऑक्सो एसिड की तरह ट्रीट करके हमें हाइड्रोजन को किसके साथ लगा के रखना है? हाइड्रोजन को हमें ऑक्सीजन के साथ। हाँ, कुछ कुछ केसों में ऐसा होगा कि अलग आएगा, वो हम देखेंगे अलग से बस। लेकिन अभी आपको जितने भी दिए जाएंगे तो हम ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल तरीका क्या अपनाएंगे? सिंपल तरीका ये है कि जितने भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ चिपका के सेंट्रल एटम से लगा दो, सेंट्रल एटम से लगा दो। चलो, अब पहला ये हो गया H2SO4, सेकंड ये हो गया। थर्ड आप बताना। थर्ड मेरे पास है बेटा HNO2, फोर्थ है HNO3, फिफ्थ है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ऐसा दिया हुआ है, बात नहीं करो। सिक्स्थ मेरे पास है H3PO। चलो बनाओ। बनाते टाइम बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना है। अभी बना लोगे तो सीख जाओगे, अदरवाइज वीडियो लेक्चर देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। बार बार फॉरवर्ड करोगे फिर देखोगे, फिर कुछ नहीं होगा। अगर अभी नहीं बना पाओगे तो कभी नहीं बना पाओगे, ये ध्यान रखना। जब मेरे सामने नहीं बना पा रहे हो तो मेरे बाद में तो क्या बनाओगे? समझ रहे हो ना? जितना टूटा फूटा जितना बॉन्ड बन रहा है बना लो, अभी सीख लो बेटा। फिर बाद में क्या होता है? बाद में बैकलॉग जनरेट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। सोचो कि अभी बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में करोगे तो बाद में क्या क्या करोगे? क्लास में अपन बैठे होते हैं तो क्लास में आप ये मान के बैठा करो कि हाँ मुझे ये करना है। ऐसा नहीं घर पे करूंगा। घर पे क्या क्या करोगे? मोबाइल चलाओगे कि पढ़ाई करोगे? टीवी देखेंगे, लैपटॉप चलाएंगे, कितने सारे काम हैं। घूमने भी जाना है, दोस्तों से भी मिलना है, हैं? इतनी हाँ, इतना सा टाइम है, कितना मैनेज करना पड़ता है बताओ। जल्दी बनाओ। क्या सब बनाने की जरूरत है? क्यों नहीं है लोन पर? ज्योमेट्री शेप कैसे बताओगे? ऐसी हैबिट नहीं डालना है कि ये नहीं बनाना है, सब बनाओ। और जिसको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मालूम है क्या करना है? घर पे जाके, घर पे जाके अपन को एक रफ कॉपी लेनी है, उसमें सिर्फ नाम लिख लेना है। पूरे के पूरे जितने अपने 30-40 शिक्षक जितने भी हैं सबको एक बार लिख लेना है। लिखने के बाद कॉपी बंद कर दो अपनी, फिर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर हो पा रहा है तो सही है, नहीं हो पा रहा है तो फिर से जीरो से स्टार्ट करो। कॉपी उठाओ, पूरा पलटो, फिर बनाओ। कब तक करते रहना है? जब तक रफ कॉपी बन ना जाए या अपन को याद ना हो जाए, दूसरा काम हो जाएगा।
आया कुछ? इसको इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस। कैसा बन रहा है? नाइट्रोजन कितने होते हैं बेटा? 5। 5 में से एक तो OH लगा दिया, एक क्या लगा दिया? OH। एक OH लगाया, अब कितने और बच रहे हैं? 4। 4 में से एक क्या लगा लिया बेटा? डबल बॉन्ड, और एक लॉन पेयर। ऐसे ही बना कि नहीं बना? क्या बन गया? sp2। सेंट्रल एटम है वो sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का। चलो HNO3। HNO3 कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन, एक OH और 4 इलेक्ट्रॉन बचे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या ऐसा बनेगा? ऐसा बनाओगे तो नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 10 हो सकते हैं? नहीं। तो एक बॉन्ड ब्रेक करके इस पे नेगेटिव दे देंगे और इसको पॉजिटिव देंगे कि नहीं देंगे? कितने हो गए? ये हो गया sp2। चलो HClO, HClO2, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। अच्छा ये बताओ, ये अपना एसिड कितने H+ देगा? 2 OH हैं। देखो अब होता क्या है, अगर अपने देखो नंबर ऑफ H+ डोनेट बाय एसिड। एसिड कितने H+ डोनेट करेगा? जितने क्या होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ OH होंगे। और जो नंबर ऑफ H+ डोनेट करता है इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना मोनोबेसिक, या फिर बोलते हैं मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक क्या होता है? मोनोप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं? मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक। क्या बोलते हैं इन्हें? ध्यान देना, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक मतलब क्या है? एक बेस की रिक्वायरमेंट है, एक बेस की रिक्वायरमेंट है उसकी रिएक्शन के लिए। इसको क्या बोलोगे? डोनेट 1 H+। कितने दें? एक ही H+ दे। डाइप्रोटिक एसिड क्या होगा? जो 2 H+ दे। डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड क्या होगा? डाइबेसिक एसिड कितने डोनेट करेगा? डोनेट 2 H+। कितने देगा? 2 दे रहा होगा। और ट्राइप्रोटिक में क्या होगा? ट्राइप्रोटिक एसिड कितने दे? इसको क्या बोलोगे? ट्राइबेसिक। ये आपको वर्डिंग यूज करते हुए मिल जाएगी बहुत सारी जगह, बहुत सारी बुक में लिखा होगा डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ये सब। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर एक दे रहा है तो मोनोबेसिक, 2 देगा तो डाइबेसिक, 3 देगा तो ट्राइबेसिक या मोनोप्रोटिक। प्रोटिक मतलब H+ को क्या बोलते? प्रोटीन, प्रोटॉन बोलते कि नहीं बोलते? H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो यहीं से आ जाता है क्या? प्रोटिक। एक H+ देगा तो मोनोप्रोटिक, 2 देगा तो डाई, 3 देगा तो ट्राई। डोनेट 3 H+। ऐसे ही क्या होगा? इन जनरल डाई, ट्राई, टेट्रा को बोल देते हैं पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक मतलब मोर देन 1। अगर 2 दे रहा तो डाई लगा दो, 3 दे रहा तो ट्राई लगा दो, 4 दे रहा तो टेट्रा लगा दो। क्या बोलते हैं? इन जनरल इनको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली मतलब मोर देन 1। अगर मोर देन 1 निकल रहा है तो अपन क्या ले देते हैं? पॉलीप्रोटिक। अब आपसे पूछा जाए H2SO4 कौन सा है? मोनोबेसिक कि डाइबेसिक? डाइबेसिक या डाइप्रोटिक। HNO2 क्या है? एक ही H+ निकालेगा, मोनो। ये भी मोनो हो जाएगा। अब ये क्या होगा? मोनो
भाई एक है तो एक ही निकालेगा कि दो निकाल लेगा? एक। ये सब। चलो ये बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा HClO का? HClO जल्दी बनाओ स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे HClO? कैसे बनेगा? Cl एक OH। अब क्लोरीन के कितने लॉन पेयर बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लॉन पेयर। 1 2 3 ऐसे ही आएगा बेटा। HClO2 ClOH, एक और ऑक्सीजन लगा दें, 2 लॉन पेयर। ऐसे ही आ रहा है। तीसरा वाला कौन सा आया? ClOH, कितने ऑक्सीजन और बचे? 2 और बचे। एक डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड और एक लॉन पेयर। आया कि नहीं आया? HClO4 ClOH, कितने? 1 2 3। आया कि नहीं आया? देखो क्या पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन। डाई प्रोटिक, ट्राई प्रोटिक, इन जनरल बोल देते हैं। बहुत सारे क्या बोलते हैं? पॉली। बहुत सारे, एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं? बहुत। 2 3 4, तो इन जनरल क्या वर्ड यूज कर देते हैं? पॉली प्रोटिक। मतलब ऐसा एसिड जो मोर देन 1 H+ दे रहा हो उसको क्या बोल देते हैं? पॉली प्रोटिक। 2 देगा तो डाई, 3 देगा तो ट्राई, ऐसे उसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है। जनरल नाम क्या होता है? पॉली प्रोटिक। चलो जल्दी बताओ, हो गया सबका? सभी कैसे हैं? sp3 है। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितने डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन है? इसमें कितना है? 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। कितने लॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम में? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। तो कुछ भी क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, शेप पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल होंगे जब अपन स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? नाम बताए थे आपको। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरस एसिड। इसको क्या बोलोगे? क्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलोगे? पर क्लोरिक एसिड। चलो इसको क्या बोलोगे? H3BO3 को। इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या आएगा? बोरॉन कितने? 1 2 3, एक OH, एक और OH आएगा, एक और OH आएगा, ऐसे ही आएगा। sp2 बन जाएगा। चलो sp2 आ गया। H2CO3, कार्बन है, कितने OH? 2 OH, एक डबल बॉन्ड हो। इसका कैसा बनाओगे? Si कितने? 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH। क्या? H2CO3 का इसको क्या बोलते हो? कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अच्छा अब ध्यान देना, एक नोट बनाना। यहां तक तो अपन ने बात कर ली। H3PO4, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब यहां ध्यान सुनना,
यहां पे जो कितने H प्लस दिख रहे हैं? 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, लेकिन होता क्या है, जितने H प्लस दिख रहे हैं उतने निकलते नहीं है। इसमें होता क्या है, जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो होता क्या है बेटा, इसमें अगर हम देखें जो H प्लस निकलेंगे, ध्यान देना, नंबर ऑफ H प्लस किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। ये फास्फोरस में ध्यान रखना, जितना ऑक्सीजन है उससे एक कम हाइड्रोजन निकलता है। बताया था ये? चलो अच्छी बात है। अभी बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने निकलेंगे? 3। मतलब फास्फोरस से 3 OH आ रहे होंगे। अरे जितने OH होंगे उतने तो H प्लस निकलेंगे। तो इसमें कितने निकल रहे हैं? ध्यान दो यहाँ पे, 3, 1 2 3। अब कितनी बैलेंसी और बची? 2 और बची, ये आ गया, ऐसे आएगा। ये बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 3, लेकिन निकलेंगे कितने? 2 निकलेंगे तो 2 OH लगा दो। अरे भाई जितना भी हाइड्रोजन एसिड के फॉर्म में निकलता है वो ऑक्सीजन से ही कनेक्ट होता है। अब बताओ क्या क्या बचा? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब बताओ एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से कनेक्ट होगा? एक बॉन्ड से, तो डायरेक्ट फास्फोरस से लगा दो। जो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से लगा होगा वो एसिड की तरह काम नहीं करता है। एसिड की तरह कौन काम करेंगे? ये दोनों। और एक डबल बॉन्ड हो तो ये कैसा है अपना? मोनोबेसिक, डाइबेसिक कि ट्राइबेसिक? ट्राइबेसिक, या आप बोल सकते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइबेसिक, ये कौन सा हो जाएगा? डाइबेसिक। 2 निकालेगा। इसे बताओ इसका कैसे बनाओगे? कितने ऑक्सीजन है? 2, और एक कम निकलेगा तो एक ही H निकलेगा, तो एक ही ऑक्सीजन से लगा होगा। अब कितने हाइड्रोजन और बच रहे हैं? 2 और, एक H, दूसरा H, और एक डबल बॉन्ड। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अपन को ध्यान रखना है। फॉस्फोरिक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हाइपो फॉस्फोरस। इसको क्या बोलोगे? फॉस्फोरस। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक। ये लिखा हुआ है आपके पास, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक। एक ही ये दिक्कत करता है, और दिक्कत कर सकते हैं आपके ऑर्गेनिक के एसिड। किसके एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में हम ये नहीं बोलेंगे जितने भी हाइड्रोजन है सभी एसिड की तरह काम करेंगे। दिक्कत कौन कर सकता है? एक ये करता है, और कौन से कर सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में टेंशन नहीं लो, ये अपन अलग से पढ़ेंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें आएगा। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मिक एसिड का नाम सुना होगा। फॉर्मिक एसिड कैसे बनता है? HCOOH, ऐसे बनता है। ऐसे लिखते हैं HCOC OH। अब बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 2। निकलेगा कितना? कौन सा? ये वाला अकेला। ये नहीं निकलेगा। हम तो ऐसे देख के बोले 2 हाइड्रोजन दोनों निकाल दो, लेकिन निकलेगा कितना? 1। स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। अब मान लो, अरे बात नहीं करो, जैसे अपने पास ऐसा दिया गया है COOH। अब बताओ कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 4। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। निकलेगा कौन सा? 1। कौन सा निकलेगा? एक ही निकलेगा। क्या ये 3 निकल पाएंगे? नहीं निकलेंगे। ये भी कैसा है? मोनोबेसिक। ये भी कैसा है? मोनोबेसिक। तो हमें ये नहीं देखना सन ने बोल दिया जितने हैं पूरे निकाल दो। 4 2 लेकिन निकल कितना रहा है? 1। तो इन जनरल क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड में हमें कौन सा देखना पड़ता है? जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। इन जनरल बात कर रहा हूं। तो ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बोलते हैं। एक और आप फेमस एसिड सुनोगे,
ऑक्जेलिक एसिड, ऐसा रहता है वो। ऑक्जेलिक एसिड, चलो लिखो जल्दी। ये कितने H प्लस देगा? ये कैसा है? मोनोप्रोटिक, कैसा है? या मोनोबेसिक एसिड, ये कैसा है बेटा? मोनोबेसिक। ये कैसा है? ट्राई बेसिक एसिड। ये कैसा है? डाई बेसिक एसिड। ये कैसा है? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक कैसा है बेटा? मोनोबेसिक। ये कैसा है? मोनोबेसिक। ये कैसा है? ये भी मोनो है, मोनोबेसिक। और नीचे वाला कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड, डाई बेसिक। डाई बेसिक क्यों है? एक यहां से, एक यहां से, सिर्फ यहां से, यहां से, 1 2 3, इसमें कौन कौन से? ये दोनों। इसमें सिर्फ एक ही, इसमें सिर्फ एक ही निकलेगा। चलो बेटा रिवाइज करना है, रिवाइज करोगे मजा आएगा, नहीं करोगे तो बर्डन बढ़ता जाएगा। इसके नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, एडवांस पैटर्न का होगा। चलो अब सुनो, बात नहीं करो, पहले यहां तक लिख लो। लिख लिया? अब देखो, हमें एसिड का बनाना आता है, हमें एनाइन का बनाना आता है। अब जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा, यार इसका स्ट्रक्चर बनाओ, HSO4 नेगेटिव, कैसे बनाओगे? आपको फील आ रही है? सबसे पहले मुझे बताओ, क्या है किसी एसिड का एनाइन है क्या? देखो H2SO4 से एक H प्लस निकाल लो, तो ये बना होगा कि नहीं बना होगा? अरे ऐसे सोचो, मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे? मेरे पास HSO4 नेगेटिव दिया गया है, HSO4 नेगेटिव दिया गया है। इसका आप आराम से बना सकते हो। कैसे बनाते हो? सर आपने सिखाया है कि जो भी नेगेटिव है वो किसको दे दो? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दे दिया, बाकी कनेक्ट कर दो। अब इसमें आप क्या हो सकते हो? जो भी नेगेटिव है वो ऑक्सीजन को दे दो, और जो हाइड्रोजन है वो भी किससे लगा दो? ऑक्सीजन से लगा दो। ये तो आप करोगे। ऐसा है, देखो मेरे पास ऐसा है, एक H प्लस हटाया, HSO4 नेगेटिव बना, उसके बाद क्या लगाना? SO4 डाई नेगेटिव। ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है बेटा? इसका बनता है अपने पास OH OH डबल बॉन्ड O, ऐसे ही बनता है। इसका कैसा बनाओगे? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक OH बचा हुआ है, एक O नेगेटिव आ गया। ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इसका कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव O नेगेटिव। मालूम है आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, लेकिन अब बता देता हूं कि हमने ये क्यों बोला था कि अगर नेगेटिव आएगा तो ऑक्सीजन पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा होगा और हाइड्रोजन निकल दिया गया होगा, तो नेगेटिव किस पे जनरेट हुआ होगा? ऑक्सीजन पे। तो अपन वही यूज हमेशा कर रहे हैं। आपसे क्या बोल देता कि अगर सेंट्रल एटम है और उसके साइड एटम ऑक्सीजन है और उस पर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा रहा होगा, हमने निकाल के नेगेटिव बनाया है उससे, तभी अपन डायरेक्ट ऑक्सीजन को नेगेटिव दे रहे थे। मतलब जितने भी अपने पास ये नेगेटिव वाले बन रहे हैं, मतलब ये क्या है? एनाइन किसके हैं? एसिड के एनाइन है। ये क्या है अपना? एसिड। ये क्या है अपने पास? एनाइन है कि नहीं है? ये भी एनाइन है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, मतलब उससे H प्लस छीन लिया गया होगा। मतलब ये कैसे वर्क कर रहा होगा? पहले एसिड होता था, उससे H प्लस निकाल लिया गया है। मतलब ये किसके एनाइन हो जाएंगे? अगर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब वो एनाइन किसका है? एसिड का एनाइन है। तो अपन को एक चीज ध्यान रखना है कि अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तरीका वही है।
तरीका मेरे पास वही है। तरीका मैं क्या करूंगा, मेरे पास सिंपल देखो, एक तो ये है कि आप सोच लो कि एक ऑक्सीजन को नेगेटिव दे दो और एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा दो। या फिर आप ऐसे सोच लो कि अगर ये न्यूट्रल होता तो क्या बनता है इसका, H2SO4 बनता कि नहीं बनता। स्ट्रक्चर H2SO4 का बना लो, उससे एक H हटा दो, ये भी तो आप कर सकते हो। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे इसका भी बनाना आता है, मुझे इसका भी बनाना आता है। तो आप सिंपल ये कर लो कि आप इसमें से एक H प्लस ऐड करके उसके एसिड का स्ट्रक्चर बना लो और उससे एक H गायब कर दो। जैसे ये है, मुझे इसका बनाना था, मैं किसका बनाऊंगा, H2SO4 का। कैसा बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। तो मुझे मालूम है कि एक नेगेटिव है, एक गायब कर दो, वो नेगेटिव आ गया। ऐसे आप बना सकते हो। या फिर आप कैसे बना सकते हो, या फिर आप क्या करो, सल्फर डबल बॉन्ड O, एक OH लगा दो, एक O नेगेटिव लगा दो। जितना नेगेटिव है वो किसको दे दो, ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन भी किसको दे दो, ऑक्सीजन को। जो बच रहा है डबल बॉन्ड O कर दो। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे अच्छा, इन आयन के नाम क्या होते हैं, आयन के नाम कैसे लिखोगे। जैसे मान लो अपन को स्ट्रक्चर बनाना है HClO3 नेगेटिव, बनाओ कैसे बनेगा, HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, इसका बनाओ कैसे आएगा। कार्बन बना दो, बना दिया। एक नेगेटिव किसको दे दो, ऑक्सीजन को, और एक OH दे दो, वो कितना बचा, डबल बॉन्ड हो। ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो बिल्कुल डरना नहीं है, जो आपको सिखाया जा रहा है वो इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप क्वेश्चन कर सको। देखो हम क्या होंगे, एकदम कोई एग्जैक्ट रूल नहीं लगता है स्ट्रक्चर बनाने में। क्या होता है, वो हिट एंड ट्राई रहता है। आप इतने सारे स्ट्रक्चर बना लो कि अपने आप आपको फीलिंग आ जाएगी, यार इसको ऐसे अरेंज करना है, इसको कहीं ना कहीं आपको जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो आप कभी ना कभी पहले बना लिए होगे। आप बना लिए हो तो अपने आप आपको पता नहीं चलेगा और आप ड्रॉ कर ले जाओगे। तो धीरे धीरे अपन को सीखने पड़ेंगे, यार ये ऐसा है तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसा है तो मुझे ऐसे करना है। और इसका कोई अपने पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने देखा यार मुझे एसिड का बताना आता है, मुझे नॉर्मल एनायन का बनाना आता है, तो इसको मैं आराम से बना लूंगा। अब देखो कहीं कहीं क्या होगा, आपको नाम दे के परेशान कर सकते हैं। जैसे आपसे बोल देंगे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, क्या बोल दिया उन्होंने, सल्फेट आयन, ऐसा लिख दिया, सल्फेट आयन। अब ये सल्फेट किसका है, किसको बोलते हैं सल्फेट आयन। देखो ऐसे ध्यान रखना बेटा, देखो थोड़े थोड़े से आपको रूल पता होने चाहिए जब हम नेमिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अपने पास अगर कोई एसिड है, ध्यान सुनना, अगर कोई एसिड है, एसिड के नाम में आपने देखा एक आ रहा है या अस आ रहा है। अगर कोई एसिड है और एसिड लिख रहा हूं और उसका क्या लिख रहा हूं, एनाइन। अगर एसिड में एक आ रहा है और उसका एनाइन बनाया तो क्या लिख देते हैं, 8 एक हटा के 8 लगा देते हैं आयन में। और अगर अस आ रहा है तो 8 लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, 8। अब जैसे आपको अभी इसमें फीलिंग नहीं आएगी कि सर इसका नाम क्या हुआ, सल्फेट। अब आप सोचो 8 किस में आता है, एक वाले में, मतलब ये किसका एनायन है, सल्फ्यूरिक का एनायन है। किसका है, सल्फ्यूरिक का। और सल्फ्यूरिक कैसे रहता है, H2SO4। इसमें से क्या करो, हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा, SO4 डाई नेगेटिव। ये इसका नाम है सल्फेट आयन। आया समझ में। अगर किसी में लास्ट में एक आ रहा है तो आयन में क्या लगा देते हैं, 8। और अगर अस आ रहा है तो 8 लगा देते हैं। जैसे आप मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, जैसे मेरे पास H2CO3 है, क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इसमें से हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा, CO3 डाई नेगेटिव। क्या बोलते हैं, अब ये एसिड था,
ये आयन है कि नहीं है? और आयन में क्या करते हैं, जब भी कोई एसिड आयन में कन्वर्ट होता है तो मतलब H+ रिमूव हुआ होगा। H+ रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, वो आयन एनायन बन जाएगा। और एनायन बनेगा तो ये बताओ एक का क्या बनेगा, 8। तो क्या बोलते हैं, आप बचपन से कार्बोनेट बोलते आ रहे हो उसे। अब मालूम चला क्यों बनता है कार्बोनेट, क्योंकि वो एक एसिड का है। तो एक का क्या बनता है, 8। जैसे मान लो अपने पास दिया गया है बेटा HC डबल बॉन्ड OH, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब मुझे बताओ इससे अगर हम H+ रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव H+। क्या बोलोगे, फॉर्मेट आयन। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको, जैसे मान लो मुझे ये बताओ इसका नाम क्या था, HClO2, HClO2, क्लोरस एसिड। क्लोरस क्या था, क्लोरस क्या था, क्लोरस एसिड। ClO2 नेगेटिव H+, क्या बनेगा, क्लोरेट के क्लोराइट, क्लोराइट। क्या बोलोगे, क्लोराइट, क्लोराइट आयन। आया समझ में? अच्छा इसका बताओ, इसका नाम क्या था, H3PO2, H3PO2। क्या नाम था इसका, हाइपो फॉस्फोरस। यही तो था। H3PO2 क्या लिखवाया था, दिखाओ एक मिनट। गलत लिख दिया था क्या, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अभी टाइम है, अपन चेंज कर सकते हैं। कहाँ लिखा है, अरे सुनो उल्टा हो गया है। बीच वाला सही है, ये वाला यहाँ कर लो, ये वाला यहाँ कर लो। नाम गलत हो गया है वो नाम। जो 3 H+ देता है उसका फॉस्फोरिक बोलते हैं, अपन ने उल्टा लिख लिया है। पलट लो उनको, नाम पलटो तो स्ट्रक्चर नहीं पलटना। पहला वाला है, पहला वाला अपना है फॉस्फोरिक एसिड, 3 H+ दे रहा है। दूसरा वाला फॉस्फोरस, और तीसरा क्या है, हाइपो फॉस्फोरस। क्या है, हाइपो फॉस्फोरस। उल्टा कर दो, क्या बोलोगे, हाइपो फॉस्फो अस को क्या लगा दोगे, आइट, हाइपो फॉस्फोराइट, ये बन जाएगा। देखो ऐसे याद रखना, क्या होगा, धीरे धीरे कंफ्यूजन आ जाएगी। ये बताओ एक और अस में अल्फाबेट में कौन है, कौन पहले आता है, आई पहले आता है कि ओ पहले आता है, आई। 8 और 8 में कौन आता है, 8 और 8 में अल्फाबेट में कौन आता है, ए। तो इसका इन दोनों में अल्फाबेट में पहले ये आएगा, इन दोनों में क्या, अभी क्या हो, अभी तो आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा यार, एक को हम 8 लगाते थे कि 8 लगाते, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो 8 और 8, एक के साथ 8 और अस के साथ 8, ऐसे ध्यान रखना। कहीं पर भी होगा। एक और आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक और आता है आइड, आइड आता है। आइड सुना है, अरे ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, ये सब, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब पढ़ा है। आइड, आइड भी आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। आइड आएगा, आइड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कब आइड लगाया जाता है। तो अब सुनो, एक तो हम लोगों ने ये लिखा, अगर एसिड है तो ये होगा, और उसका अगर हम एनाइन बनाएंगे तो ये होगा। अब एक और आप लोगों ने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई वर्ड लगाया जाता है, बाई। तो एक तो ये हो गया पहला। सेकंड, इफ एनाइन कंटेन H+, कौन सा, एसिड वाला, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, बाई। बाई वर्ड यूज किया जाता है, बाई। अब जैसे, अब ध्यान दो बेटा कैसे बोल रहा हूं। जैसे मेरे पास एसिड लिखा हुआ है, अगर कोई एनाइन है, इफ एनाइन ऑफ एसिड, एसिड का एनाइन कंटेन 1H+। जैसे अभी बताओ ये क्या है बेटा, H2SO4 है।
H2SO4 कितने H प्लस निकालता है? 2। अभी तो कोई आयन नहीं बनाया, तो जो एसिड का नाम है वही चलेगा। क्या बोलोगे इसे? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब मान लो इससे एक H प्लस निकाला है, अब क्या बोलोगे इसे? अब एक हाइड्रोजन बचा कि नहीं बचा? जितना हाइड्रोजन बचा हुआ है एसिडिक का वो लिख दो। क्या लिख सकते हो? तो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट लिख सकते हो, और बाई सल्फेट भी ला सकते हो। आप क्या सकते हो? बाई सल्फेट। कहीं पर भी बाई वर्ड आए इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एक और एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है। जितना भी एसिडिक हाइड्रोजन बचता है उसका नाम लिख दो। हाइड्रोजन अगर 2 बचते तो क्या करते हैं? यहाँ पे डाई हाइड्रोजन, जैसे H3PO4 होता है। H3PO4 कितने निकालता है? 3 निकालता है। 3 निकालेगा। अब मान लो 1 निकला, अब क्या बोलोगे? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या लिखोगे? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ध्यान देना, अब इसमें से क्या हो गया? पूरा का पूरा निकल गया। क्या बोलोगे इसे? सल्फेट। क्या बोलोगे बेटा? सल्फेट। क्या इसको बाई वर्ड यूज कर पाओगे? बाई वर्ड हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर अभी 2 H प्लस हैं एसिड वाले। अब अभी एक और निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? HPO4 -2। आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे ये बताओ बेटा, अब इसके अंदर कितना H प्लस बचा हुआ है? 1। तो या फिर आप क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन फॉस्फेट। और क्या लिख सकते हो? बाई फॉस्फेट बोल सकता हूं। सभी निकल गए, ओनली फॉस्फेट। आया समझ में? सभी निकल गए तो फॉस्फेट। ये इसलिए दे रहा हूं ताकि अपने पास कभी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे, नाम अकेला दे दें तो अपन कर सकें, कुछ तो कर सकें, यहाँ वहां तकलम लगा सके, यार ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। बैठे हो, टाइम का इंतजार कर रहे हो कब टाइम खत्म और पेपर दे के चले जाएं। वो नहीं करना पड़े, टाइम पास ना हो, अपन कुछ चीजें कर सकें। तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए। चलो चलो ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लो अपने पास दिया है H3PO3। कल क्लास नहीं है ना? पेपर है, बस 5 मिनट और रुक जाओ। फिर आप बोलोगे सर अल्फा वालों को ज्यादा पढ़ा देते हो, हमें कम पढ़ाते हैं। नहीं बोलोगे? चलो ठीक है, चलो लास्ट और कर लो, छोड़ देता हूँ। फिर नहीं बोलना मुझसे कि सर हमारे नोट्स कम है, वो ज्यादा है, वो कम है, ज्यादा है। बराबर पढ़ाएं, कम नहीं होना चाहिए सर। कौन सा? अरे ये एसिडिक तो एक ही है ना। अरे सुनो, पहले एसिडिक हाइड्रोजन की बात चलती है। इसके अंदर एक था, पूरा निकल गया। अब ये नहीं बोलना ये वाला थोड़ा एसिडिक है। अभी अरे सुनो, पहले पाई कब लगाया जाता है? जब एक हाइड्रोजन बचाओ, वो भी एसिडिक वाला। क्या ये एसिडिक वाला है? नहीं है, इसमें एक ही एसिडिक होता है, वो निकल चुका है। अब जैसे ध्यान देना, मुझे बताओ H3PO3 में कितने एसिडिक होते हैं? 2 एसिडिक होते, 3 नहीं होते हैं, 2 होते हैं। लिखवाया था फॉस्फोरस में ऑक्सीजन से 1 कम होता है। इसके अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2 H प्लस है। ये क्या बोलोगे इसे? फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड बोलोगे, अस एसिड। अब मुझे बताओ HPO3 नेगेटिव कितना H प्लस बचा? 1 बचा कि नहीं बचा? और अगर 1 बचा तो, अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा तो क्या बोलते हैं? बाई।
भले ही आपको दो दिख रहे हैं, लेकिन दो में से सिर्फ एक ही एसिडिक है, ये ध्यान रखना। आप ये नहीं सोचना कि इसके अंदर दो हैं, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। कितना है? एक। तो क्या बोलोगे? बाई फॉस्फाइड, बाई फॉस्फाइड यूज करोगे। और इसको इसको क्या बोलोगे? HPO3-2। क्या H प्लस है इसके अंदर? जीरो, कुछ नहीं बचा, एसिडिक नहीं है, क्योंकि एक H डायरेक्ट फास्फोरस से लगा हुआ है, वो एसिडिक नहीं है। तो बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी H प्लस बचा हुआ है आप चिल्ला रहे हो वाई 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 फॉस्फोटेस, ऐसा नहीं। डायरेक्ट अगर एसिडिक एक बच रहा है तब बोलेंगे हम, एक बचेगा तब हम बोलेंगे। तो इसको अब भले ही इसमें एक बचा हुआ है, ऐसा नहीं बोलना कि सर एक बचा हुआ है, ये जो एक है वो एसिडिक नहीं है, इसके अंदर एक ही एसिडिक है। कितना है? एक। फॉस्फाइड, फॉस्फाइड क्या बोलोगे? फॉस्फाइड आयन। Na2SO4 को क्या बोलते हो? Na2SO4 को क्या बोलते हो? देखो, सोडियम मेटल का नाम और एनायन का नाम। एनायन का नाम हम लिखना सीख गए। ये कैसे ब्रेक होगा? 2Na प्लस एंड सल्फेट SO4। इसको क्या बोलते हो? SO4 डाई नेगेटिव सल्फेट। और इसको क्या बोलोगे? सोडियम। कभी भी ये नंबर नहीं लिखे जाते। कभी भी हम एनायनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ये नंबर नहीं लिखे जाएंगे, दो हैं कि तीन है, वो चार से बैलेंस होते हैं अपने आप। इसको क्या बोलोगे? सोडियम सल्फेट। क्या बोलोगे? सोडियम सल्फेट। समझ में आया? मेटल कौन है? एनाइन। कैटाइन कौन है? सोडियम। सोडियम सल्फेट। जैसे आपसे ये बोला जाए इसका नाम बताओ, NaHSO3 क्या होगा? कितना सोडियम है? एक। और इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? बाई सल्फेट। तो क्या बोलोगे? सोडियम बाई सल्फेट। समझ में आया? एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अब समझ में आ रहा है क्या होता था वो? सोडियम बाई कार्बोनेट किसमें ब्रेक होगा? Na प्लस प्लस HCO3 माइनस। वैसे क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है तो कार्बोनेट बनेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ, तो क्या बोलोगे? बाई कार्बोनेट। और इसको क्या बोलोगे? सोडियम। सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको क्या बोलोगे? CaCO3 को CO3 डाई नेगेटिव। क्या वो? CO3 डाई नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। और ये क्या है? कैल्शियम। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो सिंपल नाम होता है, मेटल का नाम वही चलता है। कैटाइन में अगर वो एक एसिड का एनायन है तो 8 लग जाता है, और अगर अस का है तो 8 लग जाता है। आपको जब भी किसी भी सॉल्ट का नाम लिखना है तो आप देखो कि वो एनायन किस एसिड का है, उसका नाम अगर एक एसिड का है तो 8 लगा देना, और अस का है तो 8 लगा देना। समझ में आया? जैसे ये है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। बताओ अच्छा ये इसका नाम क्या होगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। जल्दी बोलो, क्या लिखोगे? कैल्शियम। अब देखो ऐसे सोचना, कैल्शियम पे कितने का चार्ज होता है? देखो जब भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका चार्ज यहां जाता है, इसका चार्ज यहां। तो कैल्शियम पे कितना चलता है? +2, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सेकंड ग्रुप का है। और इसमें क्या आएगा? PO4-3। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या बनेगा? फॉस्फेट। और ये क्या है? कैल्शियम। तो क्या बोलोगे? कभी ये नहीं बोलना ट्राई कैल्शियम डाई फॉस्फेट, ये नंबर कभी नहीं बोले जाते हैं। ये नंबर क्यों आते हैं? चार्ज को बैलेंस करने पे अपने आप नंबर आ जाते हैं। तो ये नंबर छोड़ के जो नाम है वो बोला जाता है। क्या बोलोगे? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट बोला जाएगा। चलो होमवर्क क्या करोगे? दिखाओ, बुकलेट दिखाओ। इतना सारा हो गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं लाए? चलो।
चलो DCT कहाँ तक हो गया था बेटा? 2 हो गया था पूरा, 1 पूरी हो गई। चलो DCT 2 पूरी करके आना। सुन रहे पीछे? DCT 2 पूरी करके आना है। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देना। चलो एक कम कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देना। चलो एक और कर दें कम। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देना, 2 क्वेश्चन कम कर दिए। DCT कौन सी? DCT 2 क्वेश्चन नंबर 5 और 12 नहीं करना है, बाकी कर लेना। किसका है ये?